सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो सर कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप बढ़िया चल रही होगी। तो सर जैसे कि हमने ज्योग्राफी में अपना जो चैप्टर है वो लैंडफॉर्म शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ चीजें कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सर, आज ग्राउंड वाटर के बारे में है कि ग्राउंड वाटर की वजह से आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशन लैंडफॉर्म कौन कौन सी बनती है। ठीक, तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि सर ग्राउंड वाटर होता क्या है, तो बस इतना समझो सर कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि रनिंग वाटर होता है। क्या रनिंग वाटर होता है कि मान लो ऊपर से बारिश हो रही है तो पानी जो बह रहा है उसकी वजह से इरोजन और लैंडफॉर्म क्या क्या बनेंगे, हमने उसके बारे में देख लिया था। अब जो वो पानी है, जो बारिश हो रही है ऊपर से, तो सारा पानी तो बह नहीं जाता होगा। कुछ पानी क्या होता है, कुछ पानी मिट्टी के अंदर पर्कुलेट हो जाता है। पर्कुलेट हो जाता है मतलब अंदर चला जाता है, अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी उसे। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, आपका ग्राउंड ग्राउंड वाटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, here the interest is not on groundwater as a resource. Our focus is on the work of a groundwater in the erosion of land masses and evolution of landforms. The surface water, ये तो उसके types हो गए. The surface water percolates well when the rocks are permeable, thinly bedded and highly jointed and cracked. After vertically going down to some depth, the water under the ground flows horizontally through the bedding planes, joints or through the materials themselves. देखो क्या बोले सर कि ग्राउंड वाटर क्या होता है कि जहां पे मिट्टी जो होगी, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि सर ये आपका सॉइल बेड है। यहाँ से जब बारिश हो रही है आपकी, तो जो पानी जो जा रहा है ना, वो पहले सर कैसे जाएगा, वो पहले आपका जाएगा डाउन वाटर। और पानी जो है आपका तभी अंदर पर्कुलेट हो पाएगा जब आपकी मिट्टी अलाउ करेगी। तो वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी क्रैक्ड होनी चाहिए, पानी से आराम से हो जाए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक, इसलिए वहां पे ग्राउंड वाटर आराम से जा पाएगा। अब मतलब क्या है कि जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, सारी मिट्टी में जाता है तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे जो मिट्टी है ये इसने इसकी ये मिट्टी ऐसी थी कि पानी अंदर चला जा रहा था, इसलिए आराम से अंदर इसको घोलता हुआ आगे पर्कुलेट होता हुआ चला गया। आगे जाता जा रहा था पानी, तो इसको क्या मिली, एक हार्ड रॉक सरफेस मिली। सॉइल जो थी वो ऐसी नहीं थी, ऊपर जैसी नहीं थी। तो इसकी वजह से पानी जो होता है वो अंदर पर्कुलेट नहीं हो पाता है। फिर क्या करता है पानी, पानी जो डाउनवर्ड जा रहा था अब वो सर कैसे जाएगा, अब वो वर्टिकल मूवमेंट शुरू कर देगा। क्यों सर, क्योंकि आगे तो पानी जा ही नहीं पा रहा। इस वजह से आपका जो ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं होता कि जितनी भी सारी मिट्टी सभी जगह आपका पानी एब्जॉर्ब होता है, पर्कुलेट होता है, नहीं सर। कहीं कहीं जगह ही होता है, कहीं कहीं जगह नहीं होता है। इसलिए उसने क्या बोला, सबसे पहले कैसा होगा सर, वर्टिकल में होगा, डाउनवर्ड होगा, उसके बाद फिर वो कैसा करने लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूव करने लग जाएगा। इट इज दिस डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर व्हिच कॉजेज द रॉक्स टू इरोड। यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाउनवर्ड जो मूवमेंट है, यही रॉक्स को इरोड करके अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती है। Physical or mechanical removal of material by moving groundwater is insignificant in developing landform. That is why the result of work of groundwater cannot be seen in all types cannot be seen in all types of rock. देखो क्या बोल रहा है, अब ये जो चीज हो रही है, मैंने आपको बताया था कि सर सारी मिट्टी अलग, सारी मिट्टी एक ही जगह नहीं होती कि दुनिया भर में जितनी भी सॉइल है सभी जगह पानी पर्कुलेट हो जाए। कुछ कुछ होता होगा कि जो हार्ड रॉक्स हमें यहाँ पे मिली, कुछ कुछ ऊपर ही होती होंगी सर हार्ड रॉक्स, कई कई जगह ऐसा होता होगा। और इसकी वजह से अंदर पानी जरा से पर्कुलेट नहीं हो पाता, तो वो रनिंग वाटर के थ्रू फिर वो अपनी चीजें बनाने लग जाता है। इसीलिए जो ग्राउंड वाटर के जो भी लैंडफॉर्म ग्राउंड ग्राउंड वाटर बनाता है वो हर जगह नहीं देखी जाती, हर जगह नहीं पाई जाती। कुछ कुछ जगह पाई जाती है जहाँ पे ऐसी सॉइल पाई जाती है कि आपका पानी पर्कुलेट हो पाए। ओके सर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बट इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन और डोलोमाइट रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, द सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म। अब हमने बोला कि सर कि जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो क्यों बनती है, और वहां पे ऐसी क्या मिट्टी रहती है कि उसकी वजह से पानी के साथ डिजोल्व होकर वो ऐसा लैंडफॉर्म जो है वो बना देती है। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती है वो। बट वहां पे जो मिट्टी होती है सर वो कैसी होती है, वो होती है लाइमस्टोन मिट्टी होती है। ठीक, जिसमें क्या होता है सर, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक, CaCO3।
ठीक सर, ये पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें पानी आपका जाता है, इससे डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद वो कुछ प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसकी वजह से कुछ जमने की वजह से आपकी जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ओके, आई होप आपको बात चीजें समझ में आ रही होंगी। These two process of solution and precipitation are active in limestone or dolomites, occurring either exclusively interbedded with other rocks. Any limestone or dolomitic region showed typical landforms produced by the action of groundwater through the process of solution and deposition is called karst topography. अब ग्राउंड वाटर की वजह से जहां पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाए जाते हो, वहां की टोपोग्राफी को हम क्या बोलेंगे सर? कास्ट टोपोग्राफी बोलेंगे। बस अब इतना ही आपको समझना है। कहाँ पे सर? जहाँ पे ग्राउंड वाटर की वजह से लाइमस्टोन और कैल्शियम में मिलके जो टोपोग्राफी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। बस इतनी सी चीज याद है। अब सीधे अपन आ जाते हैं कि कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा लैंडफॉर्म? इरोजन लैंडफॉर्म। इरोजन लैंडफॉर्म मतलब वो कि ग्राउंड वाटर का पानी जो है वाटर जा रहा है और जाते जाते वो क्या किस प्रकार से इरोड करता जा रहा है कि वहां पे अलग अलग शेप बन रही है। मान लीजिए नॉर्मल था, पानी आ सा गया तो उसने यहाँ को इरोड कर दिया, तो ये अलग सी कुछ शेप बन गई। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे इरोजन लैंड फॉर्म्स। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक सर, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या बोलता है, कुछ चीजें जैसे कि पूल्स, सिंक होल्स, लैपिड एंड लाइमस्टोन पेवमेंट, ये सब देखो। अभी मैं आपको एक साथ बताऊं कि सर रीडिंग करते करते पढ़ते, चलिए रीडिंग करते करते पढ़ते हैं एक साथ। ठीक, क्या बोलता है? स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन कॉल्ड swallow holes from the surface or limestone through solution। देखो, सिंक होल्स आर वेरी कॉमन लाइमस्टोन कास्ट एरिया। देखो क्या बोल रहा है सर, शैलो होल्स क्या होते हैं? छोटी सी चीज है कि मान लीजिए सर ये आपका सॉइल है, नॉर्मल सॉइल बेड है आपका। अब यहाँ कहीं से आपका पानी क्या होता है? यहाँ से पर्कुलेट होता है। इसके नीचे क्या है? आपका लाइमस्टोन है, जिसमें क्या है सर? कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा रिच है। तो ये पानी क्या करता है? ये पानी इसमें जाता है, पानी अंदर पर्कुलेट हुआ, ये यहाँ तक जाए, तो ये क्या थोड़ी डिजोल्व हो गई। डिजोल्व होने के कारण क्या हुई? जो लाइमस्टोन पहले ठोस थी, वो पानी के घुलने से या पानी के मिलने से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट होने पे यहाँ पे जो मिट्टी हार्ड थी तो प्लेन एरिया दिख रहा था, पर जैसे सॉफ्ट हुई तो अब आपका वो प्लेन एरिया कैसे दिखेगा? वो अंदर से कुछ हल्का हल्का दबा दिखेगा। ठीक, ये जो दबा सॉइल जो दिख रहा है आपको, ये जो लैंड सॉइल दिख रही है थोड़ी सी हल्की सी दबी हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं? शैलो सिंक होल्स बोलते हैं। ठीक, स्वेलो होल्स बोलते हैं, जो कि कम मात्रा में, मतलब स्मॉल टू मीडियम साइज में थोड़ी सी अंदर सब राउंडेड होती है। शैलो मतलब हल्का सा उसमें डिप्रेशन होता है। आगे क्या बोलता है? A sinkhole is an opening more or less circular at the top and funnel shaped towards the bottom with size varying in area from a square meter to hectare with depth। ये बात तो समझ में आ गई, स्वेलो होल्स क्या होता है। अब इसी का फर्दर रूप क्या होता है कि मान लो भैया इसने हल्का सा करा था तो हल्का सा सॉफ्ट हो गई थी, तो ये इसने स्वेलो होल्स बना लिया। अब जब यही पानी धीरे धीरे सारी मिट्टियों को ऐसी ऐसी कर देगा तो ये क्या बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या, जो पानी सिर्फ इतना सा हल्का हल्का सॉफ्ट था, बाकी यहाँ पे तो हार्ड था, जब तक पानी सिर्फ इधर गया था तब उसने हल्का सा गड्ढा बनाया। पर जब पानी ने यहाँ तक पूरे सभी जगह को सॉफ्ट कर दिया, अपने अंदर डिजोल्व कर दिया, तो आपका गड्ढा कुछ बड़ा बन जाएगा, है कि नहीं? और ये जो गड्ढा बड़ा बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं सर? सिंक होल्स बोलते हैं। ठीक, जो कि क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और आप इसको देखोगे तो ये कुछ फनल टाइप का होता है। कौन सा सर? सिंक होल्स कुछ फनल टाइप का होता है। समझ में आ गई बात? ठीक, इस वर्ड को याद रखना कि फनल शेप का कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंक होल, जो कि कौन सा होता है? इरोजनल लैंडफॉर्म। किसकी वजह से होता है? ग्राउंड वाटर की वजह से होता है। बस इतनी सी चीज याद रखनी। ठीक है, फिर आता है some of these from slowly through solution action solution sink, and the other might start as a solution form first, and if the bottom of a sinkhole form the roof of a void or cave underground it might collapse leaving a large hole opening into a cave or a void below collapsing। देखो सर, छोटी सी चीज इसने क्या बोली कि हमने अभी भी क्या देखा था कि आपका सर ये पहले बना था swallow holes, ठीक, छोटा था, सॉरी, ये swallow holes बना था। फिर धीरे धीरे उसने गड्ढा किया तो कुछ देखो ये फनल शेप का बन गया, है ना? फनल शेप का धीरे धीरे, और यहाँ तक जब गड्ढा हो तो इसने क्या बना लिया? सिंक होल। अब देखो एक केव होता है, केव भी किसकी वजह से बनता है सर? आपका ग्राउंड वाटर की वजह से बनता है। किसकी वजह से? ग्राउंड वाटर की वजह से बनता है। अभी केव क्या होगा हम आगे चल के बताएंगे। ठीक, बस आप इतना समझो कि केव मतलब वो अंदर ही अंदर गुफा बना लेता है। क्या बना लेता है? अंदर ही अंदर गुफा। कैसे बनती है, क्यों बनती है, हम उससे बाद में समझेंगे। अब आगे क्या होता है कि जब यही swallow holes जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मान लो यहाँ तक आ गए, ठीक, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक, अभी आपको दिख नहीं रहा है, ऊपर से मान लो इतने बड़े हो गए वो। ठीक, रुको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, ज्यादा कुछ ओपन नहीं। देखो क्या हुआ कि
आपका जो था, ये आपका क्या था, इतना सा सिंक होल था। यहाँ पे क्या थी सर, यहाँ पे गुफा थी, हल्की सी यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है। अब मान लीजिए क्या होता है, उसने कोलैप्स सिंक होल का मतलब क्या होता है कि सर अंदर केव बन गई थी किसी वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से, और यहाँ पे सिंक होल पहले से था। तो मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, अब उसको क्या लगता है कि सर गड्ढा कितना सा है, इतना सा ही है। तो मान लो अगर यहाँ पे पानी भरा गया, उसको लग रहा है कि सर ये नॉर्मल पूल है, कूद जाते हैं, नहा के आराम से निकल जाएंगे। सर वो उसमें जैसे ही कूदता है, तो इसकी वजह से जो हल्की सी जो लेयर लगी रहती है, बाहर केव है, ठीक, अंदर क्या है, पूरी की पूरी केव है। अब वो जो लेयर लगी थी वो खाली दिखने के लिए थी, जैसे ही वो कूदेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी कोलैप्स होकर पूरी अंदर धंस जाएगी। ठीक, जो कि अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, कुआं टाइप का बन जाएगा उसको। ठीक, तो ये किसकी वजह से बनती है सर, ये आपकी केव की वजह से बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोलैप्स सिंक होल बोलते हैं। कुछ कुछ दिखते छोटे, पर आप जैसे इसमें खाई अंदर जाओगे ना तो पूरे एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं सर, कोलैप्स सिंक होल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Quite often, sinkholes are covered up with a soil mantle and appear as shallow water pools. Anybody stepping over such pools would go down like it happens in quicksand in desert. अब देखो उसने वही क्या बोला कि मान लो वो जो वही छोटा सा आपका ये सिंकहोल था, ठीक, ये पहले इतना सा था। अब अपने को क्या लग रहा है, इसमें पानी भर गया, अपने को लग रहा है नहीं छोटा पूल है, आपने जैसे ही लगाया तो आप अंदर घुस जाओगे। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं डोलाइन। क्या बोलते हैं सर, डो लाइन। किस चीज को, ये जो कोलैप्स पूल हुआ ना, जो कि मान लो थोड़ा सा पानी भर गया, फिर जैसे ही हम अंदर जाएंगे वो एकदम से पूरा कोलैप्स हो जाएगा और अंदर का पूरा घुस जाएगा, अंदर हम पूरे धंस जाएंगे। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोलाइन बोलते हैं। समटाइम्स यूज्ड टू रिफर द कोलैप्स सिंक। ओके, फिर क्या बोलते हैं, solution sink are more common than collapsing. Quite often the surface runoff simply goes down shallow and sinkhole, ठीक है, underground streams and re-emerge at distance downstream through a cave opening. When sinkholes and dolines join together because slumping of material along their margin or due to roof collapse of cave, long narrow to wide trenches called valley sink or uvalas. देखो अब क्या हुआ, हमने सर इतनी चीज पढ़ ली, क्या, swallow holes पढ़ लिया, sinkholes पढ़ लिया। अब जब यही सिंकहोल्स मान लो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, लेयर है ना, अब क्या होता है, यही सिंकहोल्स मान लो पहला सिंकहोल्स यहाँ पे बना, ठीक, दूसरा सिंकहोल्स यहाँ पे बना, तीसरा सिंकहोल्स यहाँ पे बना, ठीक है। अब क्या होता है, जब थोड़े टाइम बाद, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब लैंडफॉर्म जो बनते हैं वो एक ही दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल में नहीं बनते, इनको बहुत टाइम लगता है बनने में। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि आज ऐसा हो गया तो आज ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या होता है कि आपके जो, अब ये जो अगल बगल है, धीरे धीरे टाइम पे क्या होता है कि ये जितने भी सिंकहोल्स हैं ये मर्ज हो जाते हैं। तो मर्ज हो जाने के बाद कैसे दिखते हैं, ये कुछ इतने बड़े से, ये कुछ एक साथ दिखते हैं। क्या सारे सिंकहोल्स एक साथ दिखते हैं, तो हमें कैसा दिखने लगता है, एक नदी टाइप, उवाला टाइप दिखती है। ठीक, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बताऊं, जैसे कि इसमें बताया गया है, जब ये अभी ऊपर देखा हमने, ये देखिए, क्या वो सर पहले स्वेलो होल बना, ये सर सिंक होल बना जो कि अंदर कोलैप्स भी हो सकता था। ये देखिए सेक्शन ऑफ कोलैप्सिंग, क्योंकि मान लीजिए अपने को दिख सिर्फ इतना रहा, आप उसमें कूदोगे तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अब यही सिंक, अब यही जो सिंक होल्स है, धीरे धीरे अगर ये सब मिल जाते हैं तो सर ये कैसे दिखने लग जाएंगे, ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा नदी की टाइप, या फिर आप बोल सकते हो वैली टाइप दिखने लग जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैली सिंक्स और उवाला, जो कि किससे बनते हैं, बहुत सारी सिंक होल जब मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, उससे क्या बनती है, वैली सिंक बनती है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। बस एक दूसरे का ये लोग फॉर्म सी है कि मतलब पहले ये बना, फिर थोड़ी देर बाद यही से मिलकर ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि वैली सिंक्स और उवालास क्या होते हैं, आई होप समझ में आ गई होगी। Gradually, most of the surface of the limestone is eaten away by these pits and trenches, leaving it extremely irregular with a maze of point, grooves, ridges और leapies. अब देखो क्या हुआ सर, बस इसी के आगे जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलने दो। पहले सर सैलो सिंक बना, फिर सिंक होल बना, ठीक, फिर क्या बन गया आपका, उवालास बन गया। अब आप देखो, जब उवालास बनने के बाद देखो, अब उवालास बनने के बाद शेप कैसे दिखेगा, मान लो ये पूरा का पूरा आपका लैंडफॉर्म था, ठीक, अब आपकी उवालास बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक, ये भी क्या हो गया आपकी उवालास, ये क्या हो गई, ये आपकी दूसरी वालस बन गई, ये क्या हो गई आपकी तीसरी वालस बन गई, ये क्या हो गई आपकी चौथी वालस बन गई। तो अब ध्यान से देखो, कैसे दिखाऊं? देखो, अब ये जो जगह बच रही है, इस पे नहीं जगह, ये जो जगह है, क्या हो रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा क्या, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये तो आपकी क्या हो गई, ये आपके उवालास हो गए। अब उवालास के अगर उवालास के बीचों बीच ये जो जगह बन रही है,
इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं आपकी लेपीज। समझ में आ गई बात? उवालास, ये 2-3 उवालास बन गए। अब उवालास की वजह से आपको कुछ ऐसी पतली-पतली सी वो दिखने लगेंगी। ठीक? ये देखो, ये इधर भी उवालास, ठीक? इधर भी उवालास। उवालास के बीचों-बीच जो हल्की-हल्की जो दिखेंगी ना, हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे लेपीज। ठीक? बात समझ में आ गई? अगर आप चाहो तो रुकिए, मैं आपको एक वो देखिए, एक इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए सर, इसमें क्या है, ये जो आपके गड्ढे हैं, जैसे इसको क्या करें, वीएमएच कर देते हैं। ये देखिए, ये जो है ना सर, ये आपके उवालास है, और ये जो एकदम धार टाइप जो दिख रही है ऊपर ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे लेपिस। ये फिर से क्या आ गया? उवालास आ गया, अभी समझाने के लिए। और ये ऊपर क्या आ गया सर आपका? ये आपका आ गया लेपिस। ये था पूरा का पूरा एक लैंडफॉर्म, पर ग्राउंड वाटर की वजह से ये कुछ अलग ही टाइप दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने को लैंडफॉर्म के ऊपर है, पर नहीं सर। ये जो ऊपर था, ये पूरा का पूरा लैंडफॉर्म था, पर उसके अंदर ग्राउंड वाटर ने कुछ ऐसा बनाया, तो अपने को लग रहा है कि ये पूरा एक जमीन के ऊपर ऐसी कुछ बनी नहीं, ये जमीन को ही ऐसे बना दिया है। ठीक? तो ये आपका उवालाज है, और ये जो खड़े हैं थोड़ा, ये नुकीले नुकीले टाइप जो है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? लेपीज बोलते हैं। अब आगे भी समझ लो कि धीरे धीरे टाइम के बाद क्या होता है कि कुछ अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से ये जो लेपीज जो आपको थोड़ी धारदार टाइप, ये जो दिख रही है नुकीले नुकीले टाइप, ये स्मूथ हो जाती है। क्या हो जाती है? ये जो लेपीज है ये स्मूथ हो जाती है, तो इन्हीं को हम फर्दर क्या बोलते हैं? पेमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपको मैं दिखा दूं, क्या हो गया, हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन पेवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि लेपिस क्या होता है? रेजिस या लेपिस बोलो, हाँ रेजिस बोल देता तो शायद आपको अच्छे से समझ में आया था। कोई बात नहीं, ठीक सर। लेपिस हो गया, और जब यही थोड़ी बात स्मूथ हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन पेवमेंट्स बोलते हैं। ओके, आई होप इतनी थी हमारी यार इरोजनल लैंडफॉर्म की, जो ग्राउंड वाटर की वजह से बनती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं यार, छोटी सी चीज थी। क्या? सबसे पहले सर आपका स्वेलो होल बना, फिर सिंक होल बना। ठीक? सबसे पहले आपका ये हल्का सा स्वेलो होल बन गया, फिर ये थोड़ा सा बड़ा होकर क्या बन गया? सिंक होल बन गया। अब इसी को ये कंटिन्यू कंटिन्यू चलते चलते क्या बन गया आपका? यहाँ पे ये कंटिन्यू कंटिन्यू चलते चलते उवालास बन गया। अब उवालास, अब दो उवालास के बीच में ये जो लाइन बन रही है नुकीली नुकीली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेपीस। अब थोड़े टाइम बाद यही लेपीस जब स्मूथ हो जाएंगी, तब हम इसी को क्या बोल देंगे? हम इसी को बोल देंगे लाइमस्टोन पेवमेंट बोल देंगे। ठीक? एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बस एक दूसरे की क्या बोल, इवोल्यूशन फॉर्म है एक तरीके से। ठीक? समझ में आ गई सर? ये क्या होता है? ये इरोड करती हुई ग्राउंड वाटर अपने साथ ले जाती है, तो आपको कुछ ऐसे शेप दिखने को मिलता है जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब हम बात आते हैं कि हमने आगे क्या है, हमारा आ गया है कि केव। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? इसी का केव। केव भी देखो, केव भी आपकी किसकी वजह से बनती है? ये भी आपकी इसकी वजह से बनती है। क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से। हमने पढ़ा था। ठीक, अभी इसको और अच्छे से समझा देते हैं। देखो, केव बनती क्यों है, फिर हम इसको बाद में आके देख लेंगे, रीड कर लेंगे। देखो, हमने आपसे बोला था कि सर मान लो ये आपकी क्या है सर? पूरी लैंड है। हमने बोला सर यहाँ से बारिश हो रही है, यहाँ से पानी क्या हो रहा है? पर्कुलेट हो रहा है। ध्यान से समझो आप। ठीक, पानी क्या हो रहा है? पर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे कैसी थी? यहाँ पे मिट्टी सही थी, जहाँ पे पर्कुलेट हो सकती थी। यहाँ पे कैसी थी सर? हार्ड रॉक थी। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे कैसी थी सर? हार्ड रॉक थी, मतलब यहाँ से पानी जो है पर्कुलेट नहीं हो पाता। पानी यहाँ से पर्कुलेट हुआ, ठीक, यहाँ से हार्ड रॉक है। ठीक, यहाँ पे भी पूरी ये पूरी देखो, आपको क्या है, अलग अलग तरीके से बताऊँ क्या, समझ में तो आए। देखो, यहाँ से देखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर ये आपकी लैंड हो गई। ठीक, ये आपका पानी आएगा अब यहाँ से। ठीक, यहाँ पे आपकी कैसी सर? सॉफ्ट सॉइल है, यहाँ पे लाइमस्टोन है, जहाँ से वो अंदर मतलब अंदर पर्कुलेट हो सकता है। पर यहाँ पे आपकी कैसी है? हार्ड रॉक्स है। कैसी है? हार्ड रॉक्स है, कि यहाँ पे आगे पानी पर्कुलेट हो ही नहीं सकता। ठीक, ये भी हार्ड रॉक्स है, ये हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स, ये हार्ड रॉक्स है, ये हार्ड रॉक्स है। अभी केव्स कैसी बनती है बस उसकी बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये अलग देखो, ऐसा नहीं होता कि एक जगह पूरी हार्ड रॉक्स आ जाए तो एक जगह पूरी, वो मिक्स होती है। ठीक, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों एक ही जगह। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है, कहाँ गए अपन? सर, ये पानी पर्कुलेट हो रहा है, तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। इसको नॉर्मल तो डाउनवर्ड में जाना चाहिए। ठीक है सर, पानी सीध में जाते हैं, पानी सीध में जा रहा है, पर यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पे क्या हो गया कि आपको मिल गई हार्ड रॉक। यहाँ पे कैसी थी? आपकी सॉफ्ट रॉक थी। कैसी थी? सॉफ्ट सॉइल थी। ठीक,
अब पानी सर इसके आगे तो जा नहीं सकता, तो पानी ने कैसा जाना शुरू कर दिया, अब हॉरिजॉन्टल जाना शुरू कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो जितनी भी सॉफ्ट थी सर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। डिजोल्व होने से क्या हो गई कि पूरी की पूरी घुल गई, मिट्टी पूरी की पूरी क्या हो गई, घुल गई। अब जब पूरा पानी गया तो धीरे धीरे ये सॉइल पूरी डिजोल्व होके इसने कैसा बना लिया सर, इसने अब आपका बना लिया एक केव टाइप का बना लिया, जिसकी वजह से केव क्या होती है, वो अंदर ही अंदर बनती है। ठीक है, ये ऊपर का भी चीज नीचे नहीं सकती, ये नीचे चीज भी और नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, ये जो अंदर सॉफ्ट सॉइल थी, पानी ने उसको पूरा इरोड करते हुए आगे ले गई, जिसकी वजह से एक गुफा टाइप की बन गई। ठीक है, तो गुफा टाइप की तभी बन पाई जब ऊपर और नीचे कैसे रॉक थे आपके, बिल्कुल हार्ड रॉक थे। ठीक, हार्ड सॉइल थी, इसी वजह से आपकी केव बन पाई। ठीक, बात समझ आ गई। ठीक है, पक्का। अब देखो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये। हम्म, क्या बोलता है, इन एरियाज वेयर देयर आर अल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक। अल्टरनेटिंग बेड मतलब कि मान लो पहले सॉफ्ट है फिर हार्ड है, फिर सॉफ्ट सॉइल आ गई, फिर हार्ड सॉइल आ गई, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग। ठीक, शेल, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, ये सब अलग अलग उसके नाम है। विथ लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स इन बिटवीन और इन एरियाज वेयर लाइमस्टोन आर डेंस। देखो क्या बोला इसने, कि हमें मालूम सर लाइमस्टोन मतलब पानी आपका डिजोल्व हो सकता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। शेल्स, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट्स हार्ड रॉक के नाम है। ठीक, कि इनके बीच में कभी लाइमस्टोन जैसे आ गया। ठीक, वेयर लाइमस्टोन आर डेंस, मैसिव एंड अकरिंग एज थिक बेड, जहां पे लाइमस्टोन जो है ज्यादा मात्रा में और थिक बेड है, केव फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, वहां पे ही आपकी क्या बनती है, केव बनती है। कहना क्या चाह रहा है सर, कि मान लो एक लेयर जो है आपकी सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हार्ड रॉक होती है, ये सर एक लेयर आपकी हार्ड रॉक है। ठीक, अब उसी की जस्ट नीचे आपकी कैसी है, कौन सी रॉक आ गई, लाइमस्टोन वाली रॉक आ गई। ठीक, ये थोड़ी ज्यादा है, ध्यान से देखो, ऊपर सैंडस्टोन की बस एक ही लेयर है, पर ये लाइमस्टोन की दो तीन लेयर आ गई। ठीक, ये कितनी आ गई, दो तीन लेयर आ गई। फिर से इसके बाद कौन सी लेयर आ गई, फिर से आपकी सैंडस्टोन की लेयर आ गई। ठीक, अब पानी क्या होगा, केव ज्यादा वाली बनेगी, तो जो पानी आएगा, ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन मतलब डिजोल्व हो जाएगा, तो इसको इरोड करता हुआ आगे ले जाएगा, जिसकी वजह से हार्ड रॉक, दोनों हार्ड रॉक के बीच में एक केव टाइप की बन जाएगी। उसी चीज को बताना चाह रहा है। ठीक, water percolates down either through the material or through cracks and joints or move horizontally along bedding planes. It is along these bedding planes that joints कहाँ गया, that the limestone dissolve and long and narrow to wide gap called caves result। ठीक है, बात समझ आ गई, केव कैसे बनती है वही बता रहा गया। There can be a maze of cave at different elevation depending upon the limestone beds and intervening rock. Cave normally have an open through which cave streams are discharged. Cave have opening at both the end are called tunnels। अब देखो सर, क्या हो गया, केव मतलब सर बस जहां से वो जा रही है, ये उसकी एक पूरी गुफा हो गई। मान लो यहाँ से पानी गया, तो उसने यहीं से क्या आगे क्या बना दी, केव बना दी, बस इसके आगे वो जा ही नहीं पाई। टनल क्या होता है, टनल मतलब वो ये होता है कि आपने एक तरफ की एंट्री भी है, मतलब यहाँ पे पूरी केव होती और एक दूसरी तरफ से कहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से इसका एग्जिट भी है, इसी को हम बोलते हैं टनल। जैसे आप टनल का नाम भी सुनते होंगे। ठीक, तो हमें ऐसा कैसा दिखाई देता है, कि मान लो ये पूरा का पूरा बड़ा सा पहाड़ था, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा बड़ा सा पहाड़ था, ऊपर है, पहाड़ के अंदर ही अंदर की बात हो रही है, ये नीचे जमीन है, इसने क्या केव बना दिया अंदर ही अंदर पहाड़ में। तब पानी मान लो इधर आ रहा है, तो पानी जब केव पूरी अच्छे से बन गई, तो पानी कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से हमको कैसे दिखेगा कि पहाड़ से पानी आ रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि पहाड़ के अंदर से पानी कैसे आ रहा है, तो किसकी वजह से आता है, ग्राउंड वाटर उसको बना देता है, टनल जैसा बना देता है। ठीक, बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक सर, अब बढ़ते हैं आगे, किसने टनल के बाद क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, ये तो हो गई अब सर आपकी कि हम टनल और केव में क्या होता है। अब देखो आपकी केव में ही ये तो इतनी सी बात हो गई है सर आपकी इरोजन लैंडफॉर्म। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, आपकी डिपोजिशन लैंडफॉर्म होती क्या है। Many deposition forms developed with the limestone cave. The chief chemical in limestone or calcium carbonate, which is easily soluble in carbonated water. Carbon dioxide absorbed rainwater. The calcium carbonate deposit when the water carrying it in solution evaporates or lose its CO2 as it trickles over rough rock surface। देखो सर, देखो सर, कोई बड़ी चीज नहीं, बस हल्की सी केमिस्ट्री क्या समझनी है आपको इसमें, कि आपका जो वाटर था, ठीक, वो रेन वाटर था, ठीक, उसमें कहीं ना कहीं CO2 भी थी, तभी किसके साथ रिएक्ट करता है सर, ये आपके कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है।
ठीक। तो जब ये पानी से अंदर से जाता है, मान लो इसने ये इसने पूरा क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक, क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब जब पानी अंदर जाता है तो उसमें से CO2 क्या होता है, या फिर धीरे धीरे जो पानी क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, आपका CO2 इवेपोरेट हो जाता है। तो जो बचता है ये कुछ आपके प्रेसिपिटेशन का फॉर्म ले लेता है, तो थोड़ा सॉलिडिफाइड हो जाता है। अब इस सॉलिडिफाई की वजह से आपके जो अलग अलग है वो लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक, तो मैं एक साथ आपको बता देता हूँ। स्टेलासाइट्स, स्टेलैग्माइट्स एंड पिलर्स। स्टेलासाइट्स, स्टैग्लैग्माइट्स एंड पिलर्स। ठीक है, अलग अलग से तो नाम ही है। देखो क्या होता है, ये सब किसमें बनते हैं, ये सब आपके जनरली केज में बनते हैं। आपने मूवी में बहुत देखा होगा। मान लो आपका केज है। स्टेलासाइट क्या होते हैं कि जो आपकी ऊपर की तरफ ऐसी नोक सी बनाते हैं। आपने जैसे बहुत देखा होगा, कहीं किसी मूवीज में देखा होगा, आपकी ऊपर की तरफ किसी भी केव में एक ऊपर की तरफ नोक जैसी बनी होती है। ठीक, पॉइंटेड कोन जैसा बनाता है। ये जो ऊपर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेलासाइट। ठीक, यही चीज पॉइंटेड नोक अगर नीचे बने, कहाँ पे, जमीन पे, केव के नीचे तरफ बने, तब हम इसी को क्या बोलते हैं, स्टैलेग्माइट। ठीक, फिर फर्दर हम क्या बोलते हैं, तीन चीजों के, स्टेलामाइट एंड स्टैलेग्माइट। अब जब यही यही चीज जब दोनों जुड़ जाती है, कौन सी, ऊपर वाली और नीचे वाली, जब यही चीज जुड़ जाती है तो जुड़ने के बाद स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पिलर्स। बस तीन चीजें। स्टेलासाइट क्या होती है, जो पॉइंटेड शेप ऊपर तरफ बनती है केव में। स्टैलेग्माइट क्या होती है, जो पॉइंटेड तरफ नीचे तरफ बनती है। पिलर्स क्या होते हैं, जब स्टेलासाइट और स्टैलेग्माइट दोनों मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पिलर्स बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार आप रीड भी कर लेते हैं। देखो, स्टेलासाइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। देखो ये जो ऊपर लटक रही है ना ऊपर की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेलासाइट बोलते हैं। नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेस एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्री एंड्स। मतलब बेस की तरफ क्या होंगी आपकी, ब्रॉड होंगी, पर लटकेंगी कैसे, एकदम पॉइंटेड नोक की तरफ। वे स्टैग्लैग्माइट क्या होते हैं, स्टैलेग्माइट्स क्या होते हैं, राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। वो फ्लोर जो होता है, केव की फ्लोर जो होता है वहां से राइज होती है, मतलब कोन जैसी बनती है। In fact, stalagmites from due to dripping water from the surface or through the thin pipe of the stalactite immediately below it. Stalagmite may take the shape of a column or disc, whether with either a smooth, rounded bulging and a miniature crater like depression. The stalagmite एंड स्टेलासाइट इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज टू कॉलम एंड पिलर। ठीक, वही चीज बोल रहा है यार, कि अगर ये ऊपर और ये ऊपर स्टेलासाइट और स्टेलाग्माइट मिल जाते हैं तो किस कौन से स्ट्रक्चर को राइज करते हैं, आपके पिलर, या फिर आप कॉलम भी बोल सकते हो। ठीक, इतनी चीज से आपकी कि ग्राउंड वाटर की वजह से आपकी इरोजन लैंडफॉर्म और डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनते हैं। कैसे कैसे क्या होता है हमने अच्छे से देख लिया, एक बार हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। कैसा कि डिपोजिशन की वजह से क्या क्या बनता है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर की वजह से, डिपोजिशन नहीं, इरोजन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से। पहला आपके क्या आता था, पहला आपको आता था स्वेलो होल्स। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा सिंक होल्स। तीसरा हमने क्या पढ़ा, वैली सिंक, या फिर उबालास बोल सकते हैं हम इसको। ये कैसा था, फनल शेप का, फनल शेप का, इस चीज को याद रखना है। ठीक, चौथी हमने पढ़ा किसके बारे में, लेपीज के बारे में। और पांचवी चीज लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ओके, अब आ जाते हैं डिपोजिशन में। डिपोजिशन, अच्छा हाँ, इसमें छठी चीज क्या पढ़ी थी हमने, छठी चीज पढ़ी थी हमने केव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या आ गई, स्टेलसमाइट। तो इसकी स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत देती है। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ पे डिपोजिशन तो तीन ही चीजें, स्टेलासाइटाइट्स, स्टेलैग्माइट्स एंड पिलर्स। बस ये तीन चीज पढ़ी हमने डिपोजिशन में। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जितनी अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे बाकी जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज सपोर्ट करो। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।